अब आ जाओ तुम नोट वन में। नोट वन में क्या है एक्चुअली कि स्क्वायर मैट्रिक्स से कुछ पॉइंट्स जो होते हैं जिसमें अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, उस पॉइंट को यहाँ पे मैंने थोड़ा एक साथ कंपाइल करने की कोशिश की है। तो सबसे पहले तुम एक बार ये देखो, यहाँ पे ये ओ लिखा हुआ है, इंग्लिश वाला ओ, ज़ीरो नहीं है ये। ओ को हम लोग जनरली ओ को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, नल मैट्रिक्स को हम ओ बोलते हैं। तो ओ क्या हमारा है कि स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर एम, और स्क्वायर मैट्रिक्स तो है ही और साथ में एक नल मैट्रिक्स भी है, ठीक है। तो किसी भी नल मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट वैल्यू होगा वो हमेशा ज़ीरो होगा, चाहे कोई सा भी नल मैट्रिक्स हो, मतलब किसी भी ऑर्डर का हो, 2x2 ऑर्डर का हो, 3x3 ऑर्डर का हो, 4x4 ऑर्डर का हो। फिर मैं एक बार बता दूं, अगर मैं किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट बोल रहा हूं तो वो मैट्रिक्स स्क्वायर होना चाहिए। तो मैंने स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या बोला, मैंने जैसे मैंने बोला कि 3 ऑर्डर का नल मैट्रिक्स, 3 ऑर्डर के नल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 है, मतलब एक ऐसा नल मैट्रिक्स जिसमें 3 रोज एंड 3 कॉलम्स हैं। तो तुम दुनिया का कोई भी नल मैट्रिक्स उठा लो, उसका जो डिटर्मिनेंट वैल्यू होगा वो हमेशा 0 होगा। तो पहली बात तो तुम्हें ये समझना है। तो वही बात लिखा हुआ है, ये इंग्लिश लेटर वाला वो लिखा हुआ है, ये 0 लिखा, नंबर वाला 0 लिखा है। अब अगर मैं बोलूँ कि ये भी तो एक नल मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, 0 होगा, तो फिर ये गलत हो जाएगा, इसका डिटर्मिनेंट ही डिफाइन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये 2x3 ऑर्डर का है, इसमें रोज एंड कॉलम्स इक्वल नहीं है, तो इसका डिटर्मिनेंट डिफाइन नहीं होगा, ठीक है। डिटर्मिनेंट इज नॉट डिफाइंड। हाँ, यहाँ पे ये 2x2 ऑर्डर का है, इसमें रोज एंड कॉलम डिफाइंड है, तो इसका डिटर्मिनेंट 0 होगा। एक तो ये बात हो गई। अगर मैंने बोला डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स इज 0, ठीक है, अगर ए मैट्रिक्स हमने ले लिया, उसका डिटर्मिनेंट को हमने 0 बोल दिया, तो ये इम्प्लाई नहीं करता है कि ए, ये कैपिटल ए एक नल मैट्रिक्स है। बच्चे अक्सर इस बात पे कंफ्यूज करते हैं। मैंने क्या बोला कि किसी भी स्क्वायर नल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 होता है, किसी भी स्क्वायर नल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 होता है, और ये बार बार स्क्वायर बोलने की जरूरत भी नहीं है। मैंने बोला कि नल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, तो डिटर्मिनेंट आते ही स्क्वायर वर्ड खुद से ऑटोमेटिक ही उसमें इनबिल्ट हो गया, ठीक है। अगर नल मैट्रिक्स नहीं होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगा, तो उसका हम डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर ही नहीं सकते। तो यहाँ पे मैंने क्या बोला कि किसी भी नल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होगा, 0 होगा। बट बच्चे क्या कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे अगर मैंने बोला कि ये देखो ए मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 है, तो तुरंत में कुछ बच्चे क्या बोलेंगे कि जो ए मैट्रिक्स है वो एक नल मैट्रिक्स है। ये ट्रू नहीं है, ठीक है, बिकॉज डिटर्मिनेंट वैल्यू जो है किसी मैट्रिक्स का, वो किसी नॉन नल मैट्रिक्स का, ऐसा मैट्रिक्स जो नल मैट्रिक्स नहीं है, उसका भी डिटर्मिनेंट 0 आ सकता है। नल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट तो हमेशा ही 0 आएगा, बट नॉन नल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट भी 0 आ सकता है। तो अगर मैंने क्या बोला कि अगर मैंने किसी मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट को 0 बताया, तो यहाँ से आप ये इम्प्लाई नहीं निकालोगे कि वो मैट्रिक्स एक नल मैट्रिक्स है। ये 0 नहीं, ओ लिखा हुआ है, ये बात तुम्हें समझना होगा। तो मैंने बोला डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0, दिस डजंट इम्प्लाई ए इज अ नल मैट्रिक्स। जैसे तुम ये देखो, ये तो नल मैट्रिक्स नहीं है, ये 1 2 0 0, इसमें ये 2 एलिमेंट तो 0 नहीं है, तो ये नल मैट्रिक्स नहीं है। बट अगर तुम इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करोगे तो वो 0 आ गया। बट ए इज नॉट अ नल मैट्रिक्स, इसी बात को बताया जा रहा है। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, एक बार फिर से, किसी भी नल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 है। अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 है तो ये इंप्लाई नहीं कर रहा है कि वो मैट्रिक्स एक नल मैट्रिक्स है। क्लियर है? बहुत बोल दिया, ठीक है। सेकेंड पॉइंट पर आ जाते हैं। सेकेंड पॉइंट में क्या बोल रहा है, इफ ए इज एनी सिंगुलर मैट्रिक्स, अगर हमारा ए कोई सिंगुलर मैट्रिक्स है, देन ए इज कॉल्ड, सॉरी, ए इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, देन ए is called a singular matrix if its determinant is equal to 0, and A is called a non-singular matrix if determinant is not equal to 0। ठीक है, अब बहुत सिंपल सी बात क्या बोला कि अगर हमारे पास एक कैपिटल ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और वो एक साथ में सिंगुलर मैट्रिक्स भी है, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, सॉरी स्क्वायर मैट्रिक्स है, और उस स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 है, तो हम उस स्क्वायर मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, एक सिंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे।
ठीक है। और अगर उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 नहीं है तो उसे हम क्या बोलेंगे, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। फिर यहाँ पे कुछ बच्चे जो होते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स में और नल मैट्रिक्स में कंफ्यूज हो जाते हैं। वो नल मैट्रिक्स को कभी सिंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे, कभी सिंगुलर को नल बोलेंगे, जबकि ऐसी बात नहीं है, कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। नल मैट्रिक्स किसे बोलते हैं, जिसके सारे एलिमेंट 0 हो जाए उसे हम नल बोलते हैं। सिंगुलर मैट्रिक्स किसे बोलते हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स उस मैट्रिक्स को बोलते हैं जिस मैट्रिक्स के कॉरस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 हो जाए, उसे हम सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। दोनों अलग अलग बात है, बिल्कुल अलग बात है, ठीक है। सिंगुलर मैट्रिक्स बोलना और नल मैट्रिक्स बोलना बिल्कुल डिफरेंट बात है। इसको मैंने थोड़ा हिंदी में भी लिख दिया, थोड़ा देखने में तुम लोग को थोड़ा शायद फनी लग रहा होगा कि मैथ्स में हिंदी कहाँ से आ गया, बट मैथ्स में लैंग्वेज मैटर नहीं करता है। इम्पॉर्टेंट ये है कि आप समझ जाओ किसी भी लैंग्वेज में। मैं चाइनीज़ में ही तुम्हें सिखाऊं, ऐसे चाइना बोलना सही नहीं होगा चूँकि अभी, ठीक है हटाओ, किसी भी, मैं चलो मैंने जर्मन लैंग्वेज में तुम्हें मैथ्स पढ़ाया, तुम्हें समझ में आ गया तो ठीक है। साथ साथ एक ये भी बेनिफिट हो गया कि तुम जर्मनी भी सीख गए, मैथ्स के साथ एक तुम लैंग्वेज भी सीख गए। कहने का ये मतलब है कि कंसेप्ट समझना इंपॉर्टेंट है, लैंग्वेज इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। बस समझ में आनी चाहिए तुम्हें, ठीक है। तो यहाँ तक ये बात क्लियर होना चाहिए।